बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज हाफिज जफावान, योर अकाउंटिंग कोच। अच्छा बच्चों, आज जो है हम लोगों ने जो पढ़ना है। लास्ट टाइम आप लोगों को याद होगा, हम लोग दो चीज़ों को बनाने में अब तक जो है वो कामयाब हो चुके हैं। हमें ईपीयू बनाना आता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो हमें पर यूनिट कॉस्ट भी अब तक तकरीबन सब बच्चों को निकालना आती है, ठीक है। सब बच्चे पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और ईपीयू भी निकाल सकते हैं। उसको डिफरेंट डिफरेंट मैंने क्वेश्चन से आप लोगों को समझाया है अपने पिछले लेक्चर के अंदर, ठीक है। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पिछला लेक्चर जो है वो लाजमी देख ले। अ, अब जो आज हम लोग पढ़ेंगे ना, वो पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट। अब जो हमने पढ़ना है वो पढ़ना है कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट। अब कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट का मतलब होता है, या कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट, या इसको आप ट्रांसफर आउट भी कहते हो। मतलब कि कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट कर लिए, या कितने यूनिट्स आपने आगे प्रोसेस में ट्रांसफर आउट कर दिए, यानी कि आगे भेज दिया अपने पास से कंप्लीट करके। आगे जो है वो आपने उसको क्या कर दिया, ट्रांसफर आउट कर दिया। इसको आप कहते हो कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट। अच्छा, अब इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी जो है वो मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। या मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताना कि सर इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज आप लोगों ने अभी जुम्मे का दिन था, और जुम्मे के दिन आप लोगों ने घर में जो है वो बिरयानी बनाई, बड़ी मजेदार सी, ठीक है। नॉर्मली यही होता है ना, घरों में जुम्मे के दिन बिरयानी बनती, ठीक है। आप लोगों ने सबने क्या किया, बिरयानी बनाई। जो है बिरयानी बनाकर सबने मजे ले लेके खाई, ठीक है। घर वालों ने सबने खाई। थोड़ी सी बिरयानी बच गई, बिल्कुल थोड़ी सी बिरयानी बच गई, ठीक है। और जो बिरयानी बच गई उसको आपने फ्रिज में रख दिया, ठीक है। और फ्रिज में रखने के बाद जैसे ही आपने फ्रिज में रखा, तो एक बेल बजी, और बेल बजने के बाद जब आपने दरवाजा खोला और देखा कि कौन आया है, तो आपको पता लगा कि आपकी फुप्पो जो है वो आपके घर तशरीफ लेकर आई है, ठीक है। आपने खाना खा लिया, बिरयानी थोड़ी सी बच गई थी, उस बिरयानी को आपने कहाँ रखा, फ्रिज में रखा। और बेल बजी, जब आपने दरवाजा खोल के देखा तो कौन आया है, फुप्पो आई है। अब फुप्पो को लग रही थी शदीद किस्म की भूख। फुप्पो को लग रही थी शदीद किस्म की भूख, और उन्होंने आके साथ ही ये बोला कि बेटा मेरा बड़ा दिल कर रहा है बिरयानी खाने का, क्या आज मैं बिरयानी खाऊं। तो अब आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? अब फुप्पो कह रही है मैंने बिरयानी खानी है, क्या करोगे? अच्छा, आप में से ज्यादातर मेजोरिटी बच्चे ये कह रहे हैं, एक बच्चा ये कह रहा है, एक बच्ची ये कह रही है कुकर में जल्दी से बना देंगे। ज्यादातर मेजोरिटी ये कह रही है कि फ्रिज वाली उठाकर पुप्पो को वो जो है वो थोड़ा सा उसको गर्म करके पुप्पो को दे देंगे, ठीक है। और एक बच्ची ये कह रही है कि बाहर से मंगवा लेंगे। ज्यादा सूटेबल आंसर कौन सा है? ज्यादा सूटेबल आंसर ये है कि जो फ्रिज में रखी हुई है बिरयानी, उसको हम गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद पुप्पो के सामने क्या कर देंगे, पेश कर देंगे। हाँ, अगर पुप्पो का उस बिरयानी से पेट नहीं भरा, जो कि नहीं भरना, तो फिर हम क्या करेंगे, बाहर से मंगवा के दे देंगे, या हम नई बना कर दे देंगे और कुकर में बनाकर जल्दी जल्दी दे देंगे, ठीक है। हाँ, जैसे वो नेहा कह रही है ना, पेट नहीं भरेगा उस बिरयानी से, वो हमने सारी खा ली थी, थोड़ी सी रखी थी ना फ्रिज में। लेकिन अब ऐसी सडन कंडीशन में जब फुप्पो को बहुत ज्यादा भूख लग रही है, और अगर हमने वो फ्रिज वाली बिरयानी नहीं दी, तो फुप्पो खुद ही फ्रिज खोल कर निकाल लेंगी ना। तो उससे पहले कि वो फ्रिज खोले और दो चार चीजें और खा ले, तो हम क्या करेंगे, पहले वो फ्रिज वाली बिरयानी उनके सामने पेश करेंगे,
और इतनी देर में छोटे वाले भाई को बोलेंगे जल्दी से जाओ और नई बिरयानी लेकर आ जाओ, या फिर छोटी बहन को बोलेंगे जल्दी से चले जाओ किचन के अंदर और बिरयानी बनाना शुरू कर दो। जैसे ही पुप्पो ये प्लेट खत्म करेंगे तो नई बिरयानी उनके सामने पेश कर देंगे। लेकिन एक प्रोसेस हमारा क्या होगा, चलता रहेगा, पुप्पो खाना खाती रहेंगी, ऐसा ही होगा ना। तो यही कंसेप्ट आपको लेना है कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट के अंदर। बनाने में टाइम लगता है, कभी कभार नहीं भी लगता, फौरन जल्दी जल्दी बना दिया आपने। सुगर लड़कियां सारी की सारी माशाल्लाह से जल्दी बना दोगे आप लोग बिरयानी। मुझे पता है चिकन की बिरयानी बनानी है, कोई बीफ वीफ नहीं बनानी, गलाना वलाना नहीं है, वो फौरन से बन जाएगी बिरयानी। अच्छा, तो अब इससे हमें कंसेप्ट ये मिलता है कि सर जो हमारे पास पहले चीज रखी हुई थी हम पहले वो खिलाएंगे, फिर उसके बाद हम नई चीज पर आएंगे। या तो हम बना के दे देंगे या तो हम मंगवा के दे देंगे, वट जो भी है कंसेप्ट जो भी है। लेकिन कंसेप्ट माइंड में ये आ रहा है कि पहले हमें क्या करना है, पहले हमारे पास जो ऑलरेडी चीज एग्जिस्ट करती है ना उसको हम पहले कंज्यूम करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी चीजों पे जाएंगे और फिर उसको बनाकर खिला देंगे या मंगवा कर खिला देंगे, ऐसा ही है। फीफो मेथड की बात भी हो रही है, हाँ फीफो भी कह सकते हो आप इसको, ठीक है। फीफो मेथड भी है, जो पहले तैयार है पहले उसको निकालो, फिर बाद वाले को बाद में निकालो, ठीक है। इसको फीफो मेथड भी कह सकते हैं, एक अच्छा कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट या ट्रांसफर आउट हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। जब भी वो आपसे मांगे तो आपने पहले जो आप जो यूनिट्स कंप्लीट, देखो बिरयानी फ्रिज में पड़ी हुई थी ना, मुकम्मल बनी हुई थी, बस ठंडी थी, आपने क्या किया उसको गर्म करके दे दिया। तो ऐसे ही जब यूनिट्स कंप्लीट की बात होगी, लेट सपोज आपके पास 30,000 यूनिट्स आपको कंप्लीट करके आगे प्रोसेस में ट्रांसफर करने हैं, या फिर आपने उसको फिनिश गुड में आगे ट्रांसफर करना है, वेयर हाउस में ट्रांसफर करना है। तो आपके पास जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो ये होगा कि भैया जितने आपके ओपनिंग में यूनिट्स हैं, जो ओपनिंग में हमारे पास रखे हुए हैं वर्क इन प्रोसेस में, पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम उनको गर्म करके दे दें, यानी कि उनको कंप्लीट करें। फिर उसके बाद हम आएंगे आगे के यूनिट्स पे, और आगे के यूनिट्स बाकी जो रिमेनिंग होंगे उनको कंप्लीट करके आगे ट्रांसफर करेंगे। लेट सपोज हमारे पास 1000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स ओपनिंग में रखे हुए थे, अब हमें 30,000 यूनिट्स बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि भाई पहले ये जो 10,000 हमारे पास रखे हुए हैं ना, ये वर्क इन प्रोसेस में ऑलरेडी हैं, इनके ऊपर कुछ मटेरियल लग चुका है, कुछ लेबर लग चुकी है, कुछ एफओएच लग चुका है। तो बाकी का जो नहीं लगा वो लगा दो, बाकी का जो नहीं लगा वो लगा दो, बाकी का जो नहीं लगा वो लगा दो। देखो ये बात, ये सेंटेंस में जो बोल रहा हूं ना, इसके ऊपर बड़ी कंसंट्रेशन देनी है आप लोगों को, और से समझना है आप लोगों को ये जो मैं बात बोल रहा हूँ। बाकी का जो नहीं लगा हुआ वो लगा दो, फिर बना कर दे दो, ठीक है। बाकी का जो नहीं लगा हुआ वो बना दो। हाँ, बाकी का जो नहीं लगा हुआ पहले वो 10,000 यूनिट्स कंप्लीट करो, ठीक है। वो 10,000 यूनिट्स कंप्लीट करने के बाद आपको टोटल बनाने कितने थे, 30,000। तो 10,000 तो आपके ओपनिंग में से निकल आए, तो बाकी कितने रह गए, 20,000। 20,000 आप नए यूनिट्स बनाओगे, टोटल कर कर 30,000 आप आगे यूनिट्स क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात। कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट या ट्रांसफर आउट के अंदर सबसे पहला काम, सबसे पहली प्रायोरिटी आपने देखना है ओपनिंग में कुछ यूनिट्स तो नहीं पड़े हुए, फ्रिज में बिरयानी तो नहीं पड़ी हुई। अगर पड़ी हुई है तो पहले उसको गर्म करो, जो ओपनिंग के यूनिट्स है पहले उसको कंप्लीट करो, उसको बना लो। उसको बनाने के बाद बाकी टारगेट देखो कितने यूनिट्स बनाने, हमें 30,000 यूनिट्स बनाने, तो कितने बना लिए, ओपनिंग से तो हमारे 10,000 निकल चुके हैं। तो बाकी कितने रह गए, बाकी रह गए सिर्फ 20,000। तो 20,000 नए बना लो, नए बनाकर टोटल 30,000 कर कर आगे ट्रांसफर कर दो, ठीक है। जो यूनिट्स कंप्लीट जिनकी कॉस्ट निकाली जाती है
वो इसी कंसेप्ट से निकाली जाती है कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हमारे पास ओपनिंग में भैया कितने यूनिट्स रखे हुए, जो ओपनिंग वाले हैं उनको पहले कंप्लीट करना है। फिर देखना है टारगेट, देखो भाई टारगेट, देखो भाई टारगेट, देखो भाई 30,000 का। ओपनिंग में कितने निकल रहे हैं? 10,000 निकल रहे हैं, तो बाकी कितने रह गए? 20,000 रह गए। फिर 20,000 बनाओ, 20,000 भाई, 20,000 बनाने के बाद टोटल कर लो, टोटल कितने हो गए? 30,000। चलो भाई अब माल कंप्लीट हो गया, अब हम आगे उसको ट्रांसफर कर देंगे। ये बात समझ में आई सब बच्चों को? सब बच्चों को ये बात क्लियर हो गई? आगे चलूं? ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमें यूनिट्स कंप्लीट निकालने हैं। देखो बेटा, यूनिट्स जो कंप्लीट निकालने थे ना, पहले जो 10,000 बना लिए, 20,000 आपने और यूनिट्स बनाए, टोटल कितने हो गए? 30,000। वो 30,000 बेटा आगे ट्रांसफर कर दो। मेरा बताने का मकसद ये है कि जो आपने प्रायोरिटी देनी है वो ओपनिंग के यूनिट्स को देनी है। आपको ये देख रहे हो कि जैसे इस क्वेश्चन में समझना, इस क्वेश्चन में समझना और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हमने लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना। अच्छा, देखो बेटा, इस इस क्वेश्चन के अंदर ना, जो हमारे पास जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए ना, वो 4 लाख यूनिट्स कंप्लीट किए। यहाँ पर आपके सामने नजर आ रहा है कि जो आपने यूनिट कंप्लीट किए ना, वो 4 लाख कंप्लीट किए। ठीक है। अब 4 लाख यूनिट आप कंप्लीट कर रहे हो। आपके पास बिगिनिंग में कितने यूनिट्स रखे हुए? 1,10,000। तो पहले आप 1,10,000 बनाओ। ठीक है। 1,10,000 बनाओगे, टारगेट आपको कितना दिया हुआ है? 4 लाख का दिया। अब आप क्या करोगे? 1,10,000 आपने बना लिए, 4 लाख में से निकाल दो, बाकी कितने रह गए? 290। 2,90,000 आप और बनाओगे नए, फिर टोटल करके 4 लाख की कॉस्ट जो है वो आगे ट्रांसफर कर दोगे। यानी कि इन यूनिट की कॉस्ट निकालनी है कि जो यूनिट्स हमने क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। जो यूनिट्स हमने क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। 4 लाख यूनिट्स हमने क्या किए हैं? कंप्लीट किए हैं। तो जो यूनिट्स हमने कंप्लीट किए हैं, इनकी कॉस्ट निकालनी है, इनको बनाना है। तो इनको बनाने के लिए पहला काम हम ये देखेंगे, हमारे पास ओपनिंग में कितना यूनिट्स रखा हुआ है जो इनकम्प्लीट है, उसको पहले बना लो। उसको पहले बना लो। उसको बनाने के बाद फिर बाकी का देखोगे कि बाकी कितने रह गए, उनको बना लो। अब देखो मैं किस तरीके से बना, अब मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट। ठीक है। अब टारगेट जो था वो इस क्वेश्चन में था 4 लाख आपको यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है। तो वो मैं कैसे बनाऊं, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा डिवाइड करके बताता हूँ। 4 लाख यूनिट्स जो है वो मुझे कंप्लीट करने हैं, वो मुझे बनाने हैं, उनकी कॉस्ट दिखानी है। तो पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा कितनी? 1,10,000 यूनिट्स को, कि जो मेरे पास ओपनिंग में रखे हुए, उनको पहले कंप्लीट करूंगा। बाकी जो रह जाएंगे, बाकी कितने रह जाएंगे? 2,90,000 रह जाएंगे। ये मैंने कैसे निकाला? ये मैंने ऐसे निकाला कि ओपनिंग जो थे, ओपनिंग को मैंने, जो यूनिट कंप्लीट थे उसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आया वो ये आया, 2,90,000, जो हमारे पास रिमेनिंग यूनिट जो हमें कंप्लीट करने। ठीक है। अब मैं कैसे निकालूंगा कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट? तो सबसे पहले मैं लिखूंगा कि कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। मेरे पास कुछ ऑलरेडी ओपनिंग में यूनिट्स रखे हुए थे, उनके ऊपर मैंने कुछ काम किया हुआ है ना। तो उनके ऊपर जो मैंने काम किया हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है? उसकी कॉस्ट है जो हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं कि भाई उसकी कॉस्ट जो है, बिगिनिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ऊपर हमें दे रहे थे कि बिगिनिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है वो है कितनी? 1,74,250। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि हमारे पास जो ऑलरेडी जो बिगिनिंग इन्वेंट्री है वो है 1,74,250। ये हमारी ऑलरेडी कॉस्ट लग चुकी है। ठीक है। लेकिन ये अभी इन प्रोसेस है, कंप्लीट नहीं है।
अभी इनके ऊपर काम होना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब पिक्चर क्या बाकी है देखो, ओपनिंग के अंदर वो आपको बता रहे थे, ओपनिंग के अंदर बता रहे थे जो आपका ओपनिंग है वो 80% कंप्लीट है, 80% कंप्लीट है एज टू मटेरियल, यानी कि 80% मटेरियल आप उस पर लगा चुके हो। 70% कंप्लीट है एज पर कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि कन्वर्जन कॉस्ट भी आप उसके ऊपर 70% लगा चुके हो। अब मुझे अपनी ईमानदारी से बताना, सारे बच्चे दिमाग खोल के, सब मैसेज वैसेज को छोड़ दो, जो भी मैसेज वैसेज आ रहे हैं उसको छोड़ दो, अब उसको बाद में रिप्लाई करना। ये बताओ मुझे कि अब ओपनिंग पे हम कितना और मटेरियल लगाएंगे, अब ओपनिंग पे हम और कितना मटेरियल लगाएंगे, ओपनिंग पर हम और कितना मटेरियल लगाएंगे, मटेरियल का काम कितना रह गया है? 20%। सदब बोल रही है 30%, एक ने 29% बताया, 20%, 20%। रुखसार बता रही है 20%, 20%। सदफ ने दोबारा राउंड अबाउट लिया और उसने कहा कि भाई 20%, 20%। संजीला भी अब कह रही है 20%। हाँ भाई, 80% तो कंप्लीट है। मटेरियल वाइज की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ सिर्फ मटेरियल, कन्वर्जन को छोड़ दो अभी। मटेरियल वाइज 80% क्या है? कंप्लीट है। तो बाकी कितने रह गए? 20% रह गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसके ऊपर वर्क इन प्रोसेस जो हमारी ओपनिंग है, इसके मैं उसके ऊपर कॉस्ट एडिट करूंगा और ज्यादा, कॉस्ट एडिट बाय डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट एक और कॉस्ट लगाएगा, जितना परसेंट इनकम्प्लीट है उसको अब हमने क्या करना है? कंप्लीट करना है ना। फ्रिज वाली बिरयानी खिलानी है ना भुप्पो को, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? फ्रिज वाली बिरयानी खिलानी है ना। तो अब पहले हम ये देखेंगे मटीरियल। सर हमारे पास जो ओपनिंग में यूनिट्स थे वो 1,10,000 है ना, ओपनिंग में जो यूनिट्स थे वो 1,10,000 थे। सर ये 80% तो कंप्लीट थे, तो बाकी जो रिमेनिंग रह गए उसके ऊपर काम कर लो। ठीक है सर, उसके ऊपर काम कर लेते हैं। बाकी जो रिमेनिंग है वो कितने? 0.2। 0.2 बोले तो 20%, परेशान होने वाली बात नहीं है बेटा। ठीक है, 20% को हमने 100 से डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दिया 0.2। तो अब बड़े हो गए तो डायरेक्ट लिखने की आदत डालो। तो मैंने अब यहाँ पे क्या लिखा है? 0.2, जितना परसेंट इनकम्प्लीट है उसके ऊपर काम करना है, जो कंप्लीट है उसके ऊपर तो काम नहीं करना। अब ये थोड़ी फ्रिज वाली बिरयानी दोबारा से उसको बनाना शुरू करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो बनी पड़ी है, बस उसको क्या करना है? गर्म करना है। तो अब इसका मतलब ये है कि बस जस्ट 20% हमने काम करना है, 80% हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर 0.2 लिया। फिर उसको मल्टीप्लाई करवा दो। मटेरियल हमारा पर यूनिट लग कितना रहा था? पर यूनिट तो अभी अभी हमने निकाला था पिछली क्लास में। मटेरियल पर यूनिट कितना लग रहा था? 0.75 पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली थी कि मटेरियल वाइज पर यूनिट कितना लगेगा, लेबर वाइज पर यूनिट कितना लगेगा, ओवरहेड वाइज कितना पर यूनिट लगेगा। तो मटेरियल का तो हमें पता है कितना, 0.75 पर यूनिट लगेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको फिर आगे मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.75 से, तो हमें पता लग जाएगा अब हमने जो हमारे ओपनिंग के यूनिट्स हैं उसमें कितना और मटेरियल ऐड करना है। तो जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ, 1,10,000 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको मल्टीप्लाई करो 0.75 से, जल्दी जल्दी बताओ बेटा कितना अमाउंट आ रहा है? 16,500। ठीक है बेटा, 16,500, यानी कि 16,500 हमने और मटेरियल लगाना है। अभी बिरयानी गर्म हो रही है, पूरी तरीके से गर्म नहीं हुई है। अभी तो हमें इसमें लेबर भी लगेगी और हमारा एफओएच भी लगेगा, ये तीनों चीजें लगेंगी। ठीक है, अब जो लेबर और एफओएच, इसके बारे में वो बता रहा था हमें कि कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो हमारी 70% कंप्लीट है। पहले मैं देखूं ओपनिंग के यूनिट्स कितने, 1,10,000, 1,10,000। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई अब किससे करवाऊंगा?
पहले मैंने 0.2 लिया, दोबारा 0.2 लूंगा। 30%, गुड 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 गुड, 30%, गुड गुड गुड। 0.3, एक और बात आई, 0.3, बिल्कुल 0.3 आएगा। क्यों? क्योंकि सर 70% तो कंप्लीट है, जो कंप्लीट है अब वो थोड़ी परसेंटेज लगाएंगे, वो तो ऑलरेडी काम हो चुका है ना उसके ऊपर। दोबारा से सोचो, बिरयानी को थोड़ी दोबारा से बनाना शुरू करना है। अब तो बिरयानी को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, गर्म करना है, साफ सुथरी सी प्लेट पर हमें पुप्पो के सामने रखना है। तो अब सिर्फ और सिर्फ 30% और काम करना है। 30% बोले तो 0.3, 0.3। अब लेबर और एफओएच का पर यूनिट रेट तो हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। लेबर का रेट 1.25 है और एफओएच का रेट कितना है, 1 है। तो 1.25 और इसको मैं कर दूंगा 1 से मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ कि कितना आ रहा है। 41,250, 41,250। और एफओएच का बताओ कितना आ रहा है। 33,000, मेरे ख्याल में तो 33,000। ठीक है। तो अब जो कॉस्ट ऐड की है इस डिपार्टमेंट में, पहले तो ऑलरेडी 1,74,250 हम ओपनिंग में लगा चुके थे, ठीक है। ये वो कॉस्ट है 80% मटेरियल की, और 70% हमारा क्या है, इसके अंदर कन्वर्जन है। बाकी जो रिमेनिंग रह गया था, यानी कि बाकी जो मटेरियल 20% रह गया था, या जो हमारा कन्वर्जन 30% रह गया था, उसकी कॉस्ट ये है जो अभी अभी हमने ताजा ताजा निकाली है। अब इसका टोटल करो, सबका, इन तीनों अमाउंट का, कि मटेरियल कितना लगा और लेबर लगी और कितनी, एफओएच और कितना लगा। 2,39,250, नहीं ये नहीं है, 90,750। ये आप सबका टोटल बता रही होगी अरूबा, मेरे ख्याल में 90,750, 90,750, ये हमारा टोटल और रिमेनिंग चीजों के ऊपर क्या हुआ है, काम हुआ। ठीक है। अब हम इस टोटल कर लो, पहले जो 80 और 70% हुआ है और बाकी जो अब हमने 20 और 30% किया है। अब हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ 1,10,000 यूनिट्स। 2,65,000। ठीक है। ये हमारे पास ओपनिंग यूनिट्स हमने 1,10,000 बना ली। तो क्या हमें सिर्फ इसी की कॉस्ट दिखानी थी? क्या हमने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए? हमने तो सर 4 लाख यूनिट्स कंप्लीट किए, ऐसा ही है। अब सर आपने इस 4 लाख में से अभी सिर्फ 1,10,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली है, बाकी यूनिट्स की कॉस्ट अभी नहीं निकाली। अभी तो सिर्फ हमने ओपनिंग के कंप्लीट किए ना बच्चों, तो अभी हमने सिर्फ 1,10,000 यूनिट्स की कॉस्ट निकाली है, बाकी की नहीं निकाली। अच्छा, अब बाकी की कितने रह गए? बाकी के रह गए मेरे ख्याल में 2,90,000, ऐसा ही है। ये 2,90,000 कैसे आ रहे हैं? जो टोटल हमारे पास कंप्लीट यूनिट्स थे, जो हमारे टारगेट यूनिट्स थे, कि जो हमने सोचा था कि हम इतने कंप्लीट करेंगे 4 लाख, जिसमें से हमने ओपनिंग के तो पहले कंप्लीट कर लिए 1,10,000। अब बाकी जो रिमेनिंग रह गए वो रह गए 2,90,000। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा कचरा साफ कर देते। कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स। अब जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, टोटल यूनिट्स कितने हैं? टोटल यूनिट्स हैं सर 4 लाख। टोटल यूनिट्स हैं सर 4 लाख।
कितने यूनिट्स बना चुके हो अभी तक? सर 1,10,000 हम अभी तक बना चुके हैं। तो इसको माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएंगे बाकी के यूनिट्स। अच्छा, एक यूनिट बनाने की कॉस्ट कितनी है? एक यूनिट बनाने की कॉस्ट सर टोटल जो है वो कितनी है? 3 रुपीज है। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया 3 से। देखो पहले हम इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे थे, मटेरियल का अलग, लेबर का अलग, एफओएच का अलग, क्योंकि परसेंटेजेस ही अलग अलग थी, पर रेट भी हमने अलग अलग निकाल रखा था। लेकिन अब जो है हम टोटल ओवरऑल 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। द रीजन इज दैट कि ये जितने भी यूनिट्स बाकी रह गए हैं ये टोटली इनकम्प्लीट यूनिट्स हैं। इनके ऊपर तो हमें शुरू से मेहनत करनी है, पूरी बिरयानी शुरू से बनानी है। अभी पुप्पो खा रही हैं बैठ के, क्या खा रही हैं? अभी बाकी की जो फ्रिज वाली बिरयानी है ना, वो अभी बैठ के खा रही हैं, ठीक है। और आप लोग जैसे उसको देख रहे हो तो उनका पेट तो खराब होगा ही होगा, लेकिन अभी बाकी के यूनिट्स भी जो है वो बनाने हैं ना, बाकी की बिरयानी भी तो बनानी है। पुप्पो ने तो रात तक रुकना है, तो उन्होंने रात को भी बिरयानी खानी है। तो रात को जो बिरयानी खानी है वो आपको अब पूरी बनानी पड़ेगी। तो इसलिए अब आपने 3 के साथ क्या करवा दिया? मल्टीप्लाई करवा दिया। तो मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आंसर आ रहा है? 70 के, 8,70,000। हाँ ये आंसर थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, आप लोगों का भी यही आ रहा है। 8,70,000, 70 के तो नहीं हो सकता ना बेटा। 8,70,000 ठीक है जी। 8,70,000, 8,70,000। तो ये हमारे बाकी के यूनिट्स आ गए, उनकी कॉस्ट। अच्छा, अब जो बिगिनिंग के यूनिट्स थे 1,10,000, और बाकी जो बनाए हैं ये, इनको टोटल करो। 11,53,000, 11,35,000, ठीक। 11,35,000। तो ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट। जी बेटा, आज का फ्राइडे का लेक्चर, आज का, मैं असल में ये वाले जो लेक्चर जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड करने हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह आज का तो मैं आज ही, कल का तो मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये वाला जो है ना, मैं इसको कल तक, कल की क्लास के बाद जो है वो अपलोड करूंगा। कल वाला लेक्चर जो फ्राइडे वाला है वो तो मैं अपलोड कर दूंगा आज ही रात को इंशाल्लाह। अपलोड अपलोड करके जो है वो आप लोगों के ग्रुप में लिंक शेयर कर। ये बात समझ में आ गई बेटा? कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट किस तरीके से निकालना। अब सपोज करो एक और चीज मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। देखो कंसेप्ट, अभी आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग की गहराई में डूबे हुए हो, तो अभी मैं आप लोगों से जो जो सवाल पूछूंगा ना, आप लोग जल्दी जल्दी उसका आंसर दे दोगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है आप लोग। लेट सपोज हमारे पास ओपनिंग के यूनिट्स अगर नहीं होते तो क्या करते? अगर हमारे पास ओपनिंग होती ही ना, क्वेश्चन 1,10,000 यूनिट्स हमारे पास होते ही ना, तो फिर क्या करते आप लोग, मुझे बताओ। अगर हमारे पास 1,10,000 यूनिट्स ना होते तो फिर क्या करते आप लोग? अगर ओपनिंग ना होती, अगर ओपनिंग क्वेश्चन में नहीं होती, मल्टीप्लाई करवा देते डायरेक्ट पर यूनिट से। और कोई आंसर बताए?
कंप्लीट में से एंडिंग माइनस कर देते। और कोई आंसर बताए। अब सुनो मेरी बात, देखो मेरा बच्चा, अगर ओपनिंग ना हो, अब आप इसको इमेजिन करो, फ्रिज में बिरयानी है ही नहीं, सारी की सारी तुम लोग खा गए, तो अब क्या करोगे जब पप्पू आएंगी? पूरी बिरयानी नहीं बनाओगे ना। अब या फिर फ्रिज में ढूंढोगे कहाँ रखी हुई बिरयानी, जब सारी की सारी तुमने खा ली है, ओपनिंग में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? तो फिर पूरी बिरयानी आपको शुरू से बनानी पड़ेगी। पुप्पो को बोलोगे पुप्पो आप थोड़ा सा इंतजार करें, मैं अभी के अभी जो है वो बिरयानी बना रही हूँ, ठीक है, पूरा काम नया स्टार्ट करेंगे। तंजीला ने सही बात भी और अरूबा ने सही बताया था। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो सर जितने यूनिट्स हैं जो हमें कंप्लीट करने थे, 4 लाख, उस 4 लाख को डायरेक्ट फिर हम पर यूनिट, जैसे अभी मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया था ना, 3 से मल्टीप्लाई किया था ओपनिंग हटाकर। अब जब ओपनिंग नहीं है तो ओपनिंग को गायब कर दो, ओपनिंग को अपने घर के साथ वाले कब्रिस्तान के अंदर दफना दो, ओपनिंग तो है ही नहीं, तो सिर्फ कितने, 4 लाख हैं। तो 4 लाख को फिर हम डायरेक्ट पर यूनिट कॉस्ट जो हमारी होगी 3, उससे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये बेटा आज का जो कंसेप्ट था कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट इस तरीके से निकाला जाता है। अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया, मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं बीकॉम के अंदर किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर आउट हमेशा इसी तरीके से निकले। सबसे पहले ओपनिंग लिखना, ओपनिंग लिखने के बाद जितना परसेंट ओपनिंग इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो, जितना परसेंट ओपनिंग इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो। ये मेरे साथ साथ दोहराया करो आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोगों के फैमिली वाले जो सारे सारे देखे ना, बोले हमारी बच्चियां पागल हो गई हैं, हैंड फ्री लगा के ये क्या क्या बातें बोल रही हैं, कि जितना परसेंट इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो, जितना परसेंट इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करो। फिर आ जाओ आप बाकी के यूनिट्स पर। बाकी के यूनिट्स कैसे निकलेंगे? टोटल जो हमने कंप्लीट किए, जो टारगेट हमारा था कंप्लीट करने का, उसमें से ओपनिंग को कटा दो, उसमें से ओपनिंग को माइनस कर दो, उसको उसमें से ओपनिंग को कटा दो, उसमें से ओपनिंग को क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर जो हमारा पर यूनिट रेट है उसके साथ उठाकर मारो और मल्टीप्लाई करो, आपके पास अमाउंट आएगा। फिर ओपनिंग की कॉस्ट और जो आपने बाकी रिमेनिंग यूनिट्स है उनकी कॉस्ट को ऐड करो, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट हमारे पास आ जाएगा। और आप लोगों को उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया होगा और आपकी पुप्पो भी क्या हो गई होंगी, खुश हो गई होंगी। अच्छा बच्चों, अब जो है वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। देखो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ लिया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें निकालना सीख ली हैं अब तक। पहला तो ये जो है वो हमने इक्विवेलेंट यूनिट प्रोडक्शन जो है वो निकालना सीख लिया हर एंगल से। लेक्चर 1 में अगर आप लोग देखोगे ना, इक्विवेलेंट ईपीयू निकालना मैंने उसमें सिखाया डिटेल में, इन दोनों क्वेश्चन से जो मैंने सॉल्व करवाए। फिर मैंने पर यूनिट कॉस्ट निकालना सिखाई आप लोगों को, ठीक है। फिर मैंने कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट एंड ट्रांसफर निकालना सिखाया है। अब जो है मैं निकालना सिखा रहा हूँ आप लोगों को, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हो, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ठीक है। ये चार हो जाएंगे सीक्वेंस में, 2 लेक्चर्स हमारे लगेंगे इस पे। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद एक टॉपिक इसका है सीपीयू, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, वो कैसे बनती है वो निकालना सिखाऊंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट। अब तक जो बच्चे मेरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं ना, फोकस करके देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो उनके लिए अभी तक का प्रोसेस कॉस्टिंग आसान होगा।
और अभी तक का अगर उनके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग आसान है तो समझो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बस यही है जो हमने पढ़ना है। इसके अलावा और कोई नई चीज हम लोगों ने नहीं पढ़नी। एक जर्नल एंट्रीज आ जाएगी, वो तो इंतहाई आसान है, वो भी इंशाल्लाह ताला इन्हीं लेक्चर्स के अंदर कवर करूंगा। तो समझो कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी ना, जो मोस्ट डिफिकल्ट चीजें समझी जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग में, वो ये ईपीयू कैसे निकालो, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालो, और कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट कैसे निकालो। अब आगे की चीजें बहुत आसान हो गई। कॉस्ट, अगर ये तीनों चीजें किसी बच्चे को बहुत अच्छे से आती हैं तो आगे की तीन चीजें उसके लिए बिल्कुल हल्का हो। तो अब जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाया था, ठीक है, उसके अंदर हम लोगों ने इसका ईपीयू भी निकाला था और पर यूनिट कॉस्ट भी निकाली थी। जी बेटा बिल्कुल। अब जो है मैं आप लोगों को इसी क्वेश्चन का कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना सिखा। ठीक है बेटा, अब दोबारा से कॉस्ट ऑफ यूनिट जो कंप्लीट है वो हम एक और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ ना कि करते किस तरीके से। फिर जब हम पास पेपर्स में आएंगे तो ये सब चीजें दोबारा से रिपीट होंगी, हर चीज दोबारा से रिपीट होगी। फिर हम वन बाय वन, अभी तो हम वन बाय वन सीख रहे हैं ना कि ईपीयू कैसे निकाला, पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकाली, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट कैसे निकाला, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अभी हम सीखेंगे। फिर जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में ना हम पूरे पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसमें हर क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें बार बार आ रही होंगी, तो आप लोगों की चीजें और ज्यादा स्ट्रांग होती जाएंगी। अब जो हमें फोकस करना है आज, करना है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री किस तरीके से निकाली जाती है। तो इसके ऊपर बेटा गौर से सुनिएगा सारे बच्चों। अब जो मैं निकालने जा रहा हूँ वो है कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, जो हमारे पास यूनिट्स बच गए, जो हमारे पास यूनिट्स बच गए हैं उनकी कॉस्ट क्या है, तो उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग भी इसे कहा जाता है। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, ठीक है। तो देखो बेटा, अब क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से देखें, हमारे पास एंडिंग में यूनिट्स कितने थे, अगर हम ये देखें, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में बता रहे हैं कि ऑन 30 नवंबर 50,000 यूनिट्स आर स्टिल इन प्रोग्रेस। यानी कि हमें ये पता लग गया कि हमारे पास जो एंडिंग में यूनिट्स थे वो कितने थे, 50,000, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं 100% कंप्लीटेड एज टू मटीरियल, मटीरियल वाइज वो 100% कंप्लीट है। एंड 50% कंप्लीटेड एज टू कन्वर्जन कॉस्ट, और कन्वर्जन कॉस्ट वाइज अगर देखें तो वो 50% कंप्लीट है। अब देखो बेटा किस तरीके से ये निकलेगी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री, ये पता लग गया। हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो एंडिंग कितने, 50,000 है, ठीक है, ये हमारे पास एंडिंग यूनिट्स। इनकी कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा बेटा, अभी मैंने जब कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट बताया था ना, तो अब हम बता रहे हैं कि जो यूनिट्स बच गए हैं हमारे पास उनकी कॉस्ट क्या है। अब उनकी कॉस्ट आप लोग कैसे निकालोगे, एक बात याद रखिएगा। अगर तो क्वेश्चन के अंदर आप लोग एक नजर ये देख लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ एंडिंग यूनिट्स निकालते वक्त कि यूनिट्स हमने स्टार्ट किए हैं या यूनिट्स हमने रिसीव किए, दोनों में फर्क है। अगर यूनिट हमने स्टार्ट किए हैं तो उनके ऊपर हमने इसी डिपार्टमेंट में कॉस्ट लगाई होगी क्योंकि हमने अभी खुद से स्टार्ट किया। लेकिन अगर हमें यूनिट्स रिसीव हो रहे हैं पिछले डिपार्टमेंट से, तो जाहिर सी बात है जो यूनिट्स हमें रिसीव हो रहे होंगे, तो सिर्फ यूनिट्स नहीं रिसीव हो रहे हैं बल्कि उनकी कॉस्ट भी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि यूनिट हमने स्टार्ट किए हैं या यूनिट्स हमें रिसीव हुए। अगर यूनिट हमने स्टार्ट किए हैं तो फिर तो कैलकुलेशन बहुत आसान है। अगर यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं तो उस कैलकुलेशन के अंदर एक लाइन और बढ़ जाती है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर देखो, आप पूरे क्वेश्चन में नजर दौड़ा के देखो,
तो ये यूनिट्स हमें रिसीव हुए थे पिछले डिपार्टमेंट से। देखो ये आपको बता रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ 1,40,000 यूनिट्स ट्रांसफर्ड इन प्रोसेस नंबर 2, यानी कि ये यूनिट्स हमें प्रोसेस नंबर 2 की तरफ से रिसीव हुए, जहेज में मिले हैं। बिल्कुल, जो यूनिट्स रिसीव हुए आप उनकी कॉस्ट भी दिखाओगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको बता दिया कि भाई आपका जो प्रोसेस नंबर 2 है उसकी तरफ से आपको ये 1,40,000 यूनिट्स रिसीव हुए थे, तो इसी में आपने बनाए होंगे, इसी में आपके पास से एंडिंग बची होगी। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालते वक्त पहले आप लिखोगे कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट या प्रीवियस डिपार्टमेंट, जो भी कह लो, ये लिखोगे आप सबसे पहले। अब ये कैसे आती है बेटा, देखो एंडिंग कितने आपके पास 50,000 यूनिट्स है। ठीक है, और प्रीवियस डिपार्टमेंट की पर यूनिट कॉस्ट आप देखोगे कि वो कितनी है। देखो मेरा बच्चा निमरा, मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जब भी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो यूनिट्स आपके पास बचे हैं, क्या आपने यूनिट्स खुद स्टार्ट किए थे या फिर आपको यूनिट्स प्रीवियस डिपार्टमेंट से रिसीव हुए थे। ठीक है, अगर तो यूनिट्स आपने स्टार्ट किए थे तो फिर तो कोई इश्यू नहीं है, फिर डायरेक्टली आप कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको यूनिट्स प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट से रिसीव हुए थे, जैसे कि इस क्वेश्चन में हो रहा है, इस क्वेश्चन में वो आपको बता रहे हैं कि आपको 1,40,000 यूनिट्स प्रोसेस नंबर 2 से मिले, तो भाई ये जो यूनिट्स आपके पास बचे हैं ये पीछे से चलते हुए आ रहे हैं ना, प्रोसेस नंबर 1 में गए होंगे, प्रोसेस नंबर 2 में गए होंगे, अब प्रोसेस नंबर 3 में गए, तो इन यूनिट्स पर आपके पिछले डिपार्टमेंट की भी कॉस्ट है, क्योंकि ये आपके प्रीवियस डिपार्टमेंट से आपको रिसीव हो रहे हैं। तो जब ये प्रीवियस डिपार्टमेंट के यूनिट्स की कॉस्ट इसके अंदर शामिल है तो उसको भी आप अपनी एंडिंग इन्वेंट्री का पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो 50,000 जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है, तो आप ये देखेंगे कि पर यूनिट कॉस्ट हमें प्रीवियस डिपार्टमेंट से क्या मिली थी, तो वो हमने पर यूनिट निकालते वक्त निकाली थी कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2, पर यूनिट कॉस्ट हमने निकाली थी, हमने लेक्चर के अंदर पढ़ा है, पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी, 5 थी। ठीक है, तो अब हम पहले इसको मेंशन करेंगे कि भाई हमें पहले 5 रुपए तो पहले ही लग चुके हैं इस प्रोसेस में आते वक्त, जब ये यूनिट्स हमें रिसीव हुए थे तो 5 रुपए ऑलरेडी इनकी कॉस्ट आ चुकी थी। तो 50,000 को हम 5 रुपीज से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगा 2,50,000। ये हमारे पास है कॉस्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट या प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट या प्रीवियस डिपार्टमेंट भी आप कह सकते हो, या कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2 भी कह सकते हो, कॉस्ट फ्रॉम प्रोसेस नंबर 2 भी कह सकते हो। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि पिछले डिपार्टमेंट से जो आपको यूनिट्स मिले हैं उनकी कॉस्ट क्या है। अगर नहीं है तो फिर ये वाला सेंटेंस गायब हो जाएगा, ये नहीं लिखो। जैसे अगर मैं आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में लेके चलूं, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हुआ था, जो हम ये कर रहे थे इसके हमने लिखा था यहाँ पे यूनिट प्लेस इन अ प्रोडक्शन, आपको बता रहे हैं यूनिट प्लेस इन अ प्रोडक्शन। ग्रीन से मैं करता हूँ हाईलाइट ताकि आप लोगों को याद, यूनिट प्लेस इन अ प्रोडक्शन, ये ऐसा डिपार्टमेंट था इन्होंने खुद प्लेस किए थे प्रोडक्शन के अंदर, इनको पिछले डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव नहीं हुए थे। तो जब हम इसकी एंडिंग इन्वेंट्री निकालेंगे ना, तो हम इस सेंटेंस को नहीं लिखेंगे जो अभी मैंने परफॉर्म किया, इस स्टेप को नहीं परफॉर्म करेंगे। लेकिन इसमें तो हमारे पास जो है वो प्रोसेस नंबर 2 से हमें यूनिट्स मिले हैं, तो हम सबसे पहले उसकी कॉस्ट भी चार्ज करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट, इस डिपार्टमेंट ने कितनी कॉस्ट ऐड की है, कॉस्ट एडेड बाय प्रोसेस 3। अब प्रोसेस नंबर 3 ने कितनी कॉस्ट लगाई है, प्रोसेस नंबर 3 ने मटेरियल पे भी लगाई है, लेबर पे भी लगाई है और एफओएच पे भी लगाई है। अब मटेरियल पर कितनी लगाई है, मटेरियल जो था वो 100% आपका कंप्लीट है।
आप ये जो 50,000 यूनिट्स हैं आपके एंडिंग के, ये 100% कंप्लीट है तो पूरे के पूरे आ जाएंगे। कन्वर्जन वाइज जो है वो कितना परसेंट कंप्लीट थे, कन्वर्जन वाइज 50% कंप्लीट। तो जितना परसेंट कंप्लीट है वो मैं लिखूंगा 50%, यानी कि 0.5। 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5, वो 100% कंप्लीट है तो मैंने पूरे के पूरे लिख दिए। तो लेबर बिल्कुल 25,000 निम्रा सही कह रही हैं आप, जितना परसेंट कंप्लीट है वो लिखेंगे। फिर इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे इनकी पर यूनिट कॉस्ट से, जो मटेरियल लेबर और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट थी। मटेरियल लेबर और एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट कितनी थी? मटेरियल की थी बेटा 2 रुपए, लेबर की थी 1 रुपया और 3 रुपए एफओएच की थी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 रुपए, 1 रुपया और 3 रुपये, ये 1 लाख आ जाएगा। ये 25,000 आ जाएगा और ये 75,000 आ जाएगा। और इसको अगर हम टोटल करेंगे तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो ये अगर आप इसका टोटल करो, 3 50 450, 4,50,000 हमारी क्या होगी कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है। तो इस कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री में बेटा आप लोगों ने पॉइंट बना के याद कर लो कि भाई हमने सबसे पहला पॉइंट ये देखना है कि यूनिट प्लेस हुए हैं, यूनिट प्लेस और स्टार्ट है, या फिर यूनिट हमें रिसीव हुए हैं प्रीवियस डिपार्टमेंट से, यूनिट रिसीव फ्रॉम प्रीवियस डिपार्टमेंट। अगर यूनिट प्लेस हुए हैं या यूनिट स्टार्ट किए तो ये जो पहला वाला पॉइंट आपने वर्किंग की है ये नहीं आएगी, इसको नहीं करोगे। लेकिन अगर यूनिट रिसीव हुए हैं तो फिर इस पहले पॉइंट की वर्किंग को करोगे आप क्वेश्चन। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीट लेके जानी है आप। जैसे वहां पर हम जो कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट निकाल रहे थे उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें हम परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट लेके जा रहे थे कि कितना परसेंट इनकम्प्लीट है, ओपनिंग अगर आपको याद हो। लेकिन एंडिंग के अंदर परसेंटेज ऑफ कंप्लीट लेके जानी है कि कितना परसेंट कंप्लीट है वो लेके जाएंगे। तो ये दो पॉइंट्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। इनके बिहाफ पे आप लोग क्वेश्चन को परफॉर्म करो। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है उसकी मैं कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकाल के दिखा। कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस एंडिंग। तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि हम ये देख लें कि हमने यूनिट स्टार्ट किए हैं या फिर हमें यूनिट जो है वो रिसीव हुए। तो ये जो ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया है ये बता रहा है कि आपने यूनिट स्टार्ट किए। यूनिट प्लेस का मतलब होता है यूनिट स्टार्ट करना। आपने यूनिट क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं, यूनिट प्लेस किए, तो पहली वाली लाइन जो वहां पे परफॉर्म कर रहा था वो हट जाएगी। अब डायरेक्ट मैं ये देखूंगा कि मेरा मटेरियल, मेरा लेबर और मेरा एफओएच कितना परसेंट कंप्लीट है। पहले तो एंडिंग यूनिट्स देख लो, एंडिंग यूनिट्स थे कितने इसके। एंडिंग यूनिट्स आई थिंक मैंने निकाले थे इसके 1,40,000 थे, वो हमने निकाले थे।
फिर मैं ये देखूंगा कि भाई वो नीचे बता रहे हैं कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस एट एंड 60% कंप्लीट एज टू मटेरियल एंड 75% कंप्लीट एज टू कन्वर्जन। तो मैं यहाँ पर करूंगा 60% से मल्टीप्लाई, जितना परसेंट वो कंप्लीट है यानी कि 0.6, और कन्वर्जन वाइज 0.75% कंप्लीट है यानी कि 0.75, 75%। और फिर जो भी अमाउंट आएगा उसको हम लिख लेंगे, और फिर हम क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री दोनों रास्तों से निकाल के दिखा दिया आपने। ये कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री अगर प्रीवियस यूनिट्स आपके पास हो तो कैसे निकलती है, और अगर प्रीवियस यूनिट्स ना हो तो कैसे निकलती है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक बात बेटा, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री किस तरीके से निकलती है। अच्छा। अच्छा, एक बच्ची मुझे कही थी, जी बेटा पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। पर यूनिट जो है वो हमें दिया हुआ था ना, इन्होंने हमने निकाला था इसका। ये था 0.75, 1.25 और 1। 0.75, 1.25 और इसका कितना था, 1 था। तो जो भी आंसर आएगा वो लिख देंगे आप। पहले इसका ले लो एसएस, अगर चाहो तो, और फिर इसका ले लो। ले लिया एसएस, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा, आगे चले। अच्छा, एक बच्ची कही थी कि सर कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट एक दफा दोबारा से बता दें। ठीक है बेटा, वो दोबारा से बता देते हैं। अच्छा, अब कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट बेटा एक दफा दोबारा से बता रहा हूँ, ठीक है। इसी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का करते हैं, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट। इस क्वेश्चन में हमने पहले से निकाल लिया था कि भाई हमने कितने यूनिट जो है वो कंप्लीट किए, पहले तो ये देख लो। मैंने आप लोगों को पॉइंट्स लिखवाए थे कि भाई ये देख लो कि सबसे पहले कि कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट किए। मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर, कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट किए। पहले तो ये बात है कि, जी बेटा बोलिए तंजीला। अच्छा, कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट के लिए मैंने क्या बताया था, यूनिट कंप्लीट और ट्रांसफर आउट के पॉइंट्स मैंने बताए होंगे ना। सबसे पहला काम क्या करना है, पप्पो को फ्रिज वाली बिरयानी देनी है, नई बना कर देनी है। पप्पो को फ्रिज वाली बिरयानी देनी है या नई बना कर देनी है। याद है वो एग्जांपल जो मैंने करवाई थी, फ्रिज वाली देनी है ना। बिल्कुल, पप्पो को हमने फ्रिज वाली बिरयानी देनी है। तो फ्रिज वाली बिरयानी कौन सी थी, ओपनिंग यूनिट से। फ्रिज वाली बिरयानी कौन सी थी, ओपनिंग यूनिट से। तो पहले हम
ओपनिंग यूनिट्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पहला काम हमारा ओपनिंग यूनिट्स को क्या करना है, कंप्लीट करना। पॉइंट बनाना चाहो तो लिख लो। पहले हम, अगर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ओपनिंग है तो पहले हम ओपनिंग को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ओपनिंग है हमारे पास, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग की कॉस्ट कितनी है हमारे पास, ओपनिंग की कॉस्ट है 3,87,000। ठीक है, ओपनिंग की कॉस्ट लिखी, ओपनिंग को कंप्लीट करेंगे हम। कैसे कंप्लीट करेंगे, कॉस्ट एडेड बाय डिपार्टमेंट। मटेरियल, लेबर, एफओएच। ओपनिंग के यूनिट्स देखेंगे, ओपनिंग के यूनिट्स कितने थे। ओपनिंग के यूनिट्स हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे ना, 40,000 यूनिट्स थे हमारे पास। कौन सा परसेंटेज लगेगा ओपनिंग का, ओपनिंग का वो बता रहे हैं कि मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, और 75% जो है वो कन्वर्जन वाइज कंप्लीट है। मटेरियल वाइज 100% कंप्लीट है, और कन्वर्जन वाइज 75% कंप्लीट है। तो मटेरियल पे मैं क्या परसेंटेज लगाऊं, और कन्वर्जन पे मैं क्या परसेंटेज लगाऊं, जल्दी से बताओ मुझे, कौन बच्चा बताएगा। इनकम्प्लीट वाली लगानी है, परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट लगेगा। तो मटेरियल वाइज तो भाई वो 100% ऑलरेडी कंप्लीट है, तो मटेरियल इसमें नहीं आएगा, क्योंकि मटेरियल वाइज तो वो क्या है, कंप्लीट है। ओपनिंग में हमेशा क्या देखा जाता है, परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट। ओपनिंग में हमेशा क्या देखा जाता है, परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट। अरूबा कह रही है 1, तोबा तोबा करो बेटा, अभी अभी हाथ, अभी अभी तोबा तोबा करो। ओपनिंग का परसेंटेज कंप्लीट है, तो जब वो 100% कंप्लीट है तो इनकम्प्लीट तो जीरो हुआ ना, तो ओपनिंग नहीं जाएगा। सॉरी नहीं, तोबा तोबा करो, अल्लाह ताला से माफी मांगो, आइंदा ऐसे काम नहीं करूंगी मैं। ओपनिंग तो वो 100% कंप्लीट है। ठीक है, तो हमें परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट लेके जाना है, तो मटेरियल वाइज तो वो जीरो हो गया। कन्वर्जन वाइज 75% कंप्लीट है, तो इनकम्प्लीट कितना हुआ कन्वर्जन वाइज, 25%। तो इसको हम 0.25 से, 0.25 से, ठीक है, 25% बोले तो 0.25, और फिर इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेबर और एफओएच को कितना था पर यूनिट, लेबर का था 1, इसी का कर रहे थे, यही था ना लेबर का। हाँ, लेबर का 1 था, और एफओएच का कितना था, 3 था। ठीक है, 12 पर यूनिट कॉस्ट से क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। अब मेरे ख्याल में पर यूनिट यही था, जरा करके बताओ कितना आ रहा है। 10,000 आ जाएगा, इसका 30,000 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कंप्लीट। ठीक है, ये मैंने बताया था। ठीक है, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग की कॉस्ट निकाली। अगर हमारे पास वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग नहीं होता तो फिर ये पूरा प्रोसेस नहीं होता। अब है तो हमने किया, अगर नहीं होता तो
नहीं करते, पुप्पो को बाहर से लाकर बिरयानी खिलाते, या पुप्पो को खुद बनाकर फिर बिरयानी खिलाते। फिर हम फ्रिज में नहीं ढूंढते कि हमारे पास बिरयानी है कि नहीं है। जब ओपनिंग नहीं है तो नहीं है, ठीक है। फिर देखो यही बताया था, ये पूरा स्टेप मैंने कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट देखोगे आप। इसका टोटल करके मुझे कोई बता दे। 427,000 आ रहा है मेरे ख्याल में। अब आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स। अब कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग यूनिट्स क्या होंगे? टोटल कितने यूनिट्स आपने कंप्लीट किए ये देख लो। 1,30,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए थे इस क्वेश्चन में। माइनस कर दो ओपनिंग वाले तो हम बना चुके, 40,000 यूनिट्स की कॉस्ट ये आ चुकी है, 4,27,000। इसको मल्टीप्लाई करवा दो पर यूनिट कॉस्ट से, और पर यूनिट कॉस्ट हमारी कितनी थी? 11 थी। टोटल 11। क्या चीज बेटा समझ में नहीं आई? ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। ये कितने यूनिट कंप्लीट किए वो लिखे, उसमें से जो ओपनिंग यूनिट थे उनको तो मैं माइनस कर दूंगा ना, क्योंकि उनकी तो मैं कॉस्ट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, ये मैंने ओपनिंग की कॉस्ट निकाल ली है। तो जो मैंने 1,30,000 यूनिट थे उसमें से 40,000 मैंने हटा दिए, वो तो मैं पहले ही बना चुका हूँ। 1,30,000 यूनिट कंप्लीट वाली उसकी हमने वर्किंग की थी इस क्वेश्चन की पूरी। ये 1,30,000 यूनिट्स हमने कंप्लीट की। वो जब हमने पिछले लेक्चर में पूरी की पूरी वर्किंग की थी, यूनिट कंप्लीट कैसे निकलते हैं, तो ये वो वहां से आया। ठीक है, लेक्चर 1 में देख लीजिएगा। ठीक है, 40,000 हमारे पास ओपनिंग के यूनिट थे वो हमने माइनस कर दिए, और पर यूनिट रेट हमारा 11 था। तो अब जरा करके दिखाओ बेटा जल्दी जल्दी, कितना आ रहा है? 9,90,000 आ रहा है मेरे ख्याल में। अब ये ओपनिंग और ये जो हमने रिमेनिंग यूनिट्स बनाए उनकी कॉस्ट को हम टोटल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट। 14,17,000। 14,17,000। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट निकाला जाता है। एक दफा दोबारा से बता दिया, अब दोबारा बता देता हूँ एक दफा। पहले ओपनिंग यूनिट की कॉस्ट लिखोगे जितनी क्वेश्चन में दी है, फिर जो ओपनिंग जितना जितना परसेंट इनकम्प्लीट है वो लिखोगे। अब मटेरियल वाइज तो 100% कंप्लीट था तो मैंने नहीं लिखा, कन्वर्जन वाइज वो 75% कंप्लीट था, तो मैंने इनकम्प्लीट का परसेंटेज लिया, वो मल्टीप्लाई किया और पर यूनिट कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, टोटल किया, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग की कॉस्ट आ गई जो हमने यूनिट्स कंप्लीट किए। अब ओपनिंग में तो हमारे पास कितने यूनिट्स थे? 40,000। टोटल हमने कितने बनाए? 1,30,000। 1,30,000 में से 40,000 की कॉस्ट तो निकाल चुके, तो हम निकाल देंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम पर यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग आ जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट आ जाएगा। सब बच्चों को बात क्लियर हो गई है?
नहीं बेटा, हमेशा देते हैं वो आपको, कुछ ना कुछ बताते हैं कि भाई ये इतना परसेंटेज जो है वो कंप्लीट है, लाजमी बताते हैं। वो आपको लाजमी बताएंगे। परसेंटेजेस का तो सारा गेम है। और जो यूनिट कंप्लीट किए हैं उसमें जो हम ओपनिंग लेके जाएंगे, परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट लेके जाएंगे, और जो आज अभी हमने कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री निकालना सीखा है, उसमें जो हम एंडिंग इन्वेंट्री की जो परसेंटेज लेके जाएंगे, उसमें परसेंटेज ऑफ कंप्लीट लेके जाएंगे, मिक्स मत कीजिएगा इसको। ओपनिंग यूनिट्स में परसेंटेज ऑफ इनकम्प्लीट जाएगा, उसमें फिर हमारे पास बेटा ओपनिंग होगी ही नहीं। 2021 का जो बता रहे हैं ना आप, देखेंगे अभी करेंगे, कल हम वही वाला कर लेते हैं। हाँ, ओपनिंग में इनकम्प्लीट, एंडिंग में कंप्लीट। ओपनिंग में इनकम्प्लीट, एंडिंग में कंप्लीट। सारे लिख दो, एक दफा मैसेज पे टाइप करके लिख दो ताकि याद हो जाए। ओपनिंग में इनकम्प्लीट, एंडिंग में कंप्लीट, सारे लिखो। सारे लिखो सारे, ओपनिंग में इनकम्प्लीट, एंडिंग में कंप्लीट। जल्दी जल्दी टाइप करके लिख दो। ये जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं ना, सारे के सारे बच्चे मुझे लिख के बता दें यार। ओपनिंग में कंप्लीट, एंडिंग में इनकम्प्लीट। गुड। बिल्कुल, ओपनिंग में इनकम्प्लीट, एंडिंग में कंप्लीट, ओपनिंग में इनकम्प्लीट, एंडिंग में कंप्लीट। कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट में अगर ओपनिंग होगा तो वर्किंग करोगे, वरना नहीं करोगे। कॉस्ट ऑफ यूनिट कंप्लीट में ओपनिंग होगा तो करोगे, वरना उसकी वर्किंग नहीं करोगे। चलो बेटा, अभी हमने ना सारी चीजें इसकी कर ली हैं। अब एक हम इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाना सीखेंगे, उसमें भी ये सारी की सारी चीजें दोबारा से आएंगी। फिर उसके बाद हम पास पेपर्स के क्वेश्चंस पे जाएं। तो आज के लिए इतना काफी है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। पप्पू को बची हुई बिरयानी मत खिलाइएगा। अल्लाह हाफिज।